लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क के टोटल हम 110 क्वेश्चन देख चुके थे। और आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 111 से देखेंगे। और इससे पहले एक और क्वेश्चन हम करना चाहेंगे जो कि लास्ट क्लास में रह गया था करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 103। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 से आगे हम देखेंगे। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है ए और बी 18 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। यानी काम समाप्त होने की बात की जा रही है। ए और बी अगर काम करना प्रारंभ करेगा तो काम समाप्त करने में इसको 18 दिन का समय लगेगा। बी और सी अगर मिलेगा तो इस काम को 30 दिनों में समाप्त कर देगा। और आगे इस काम को करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब ए और बी और बी और ए और बी प्लस बी और सी इस काम को 18 दिन और 30 दिनों में पूरा कर रहा है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, 18 और 30 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये टोटल वर्क के इक्वल हो जाएगा। यानी 18 और 30 का अगर एलसीएम देखा जाए तो 18 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 6 गुना 3 गुना 5। ये इसका एलसीएम हो जाएगा 18 और 30 का। अब इफिशियंसी निकालने की अगर बात होगी तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लिए गए टाइम से डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्क में। 18 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशियंसी आएगा 5 काम प्रतिदिन। 30 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो बी प्लस सी के इफिशियंसी का योगफल आएगा 3 काम प्रतिदिन। इसका इफिशियंसी आ जाएगा। आगे आगे बोला है कि ए सी से 2 गुना कुशल है। कुशल मतलब इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का बात किया जा रहा है। यानी ए का कार्य क्षमता सी के कार्य क्षमता की तुलना में 2 गुना है। सी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए उसी काम उस ए जो है एक काम एक दिन में 2 काम कर रहा है, 2 गुना है। यानी यहां से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ए का जो कार्य क्षमता है सी के कार्य क्षमता का 2 गुना है। ये क्वेश्चन में बोला है, यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए कि ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, कितना निकला है। ए प्लस बी यानी ए और बी के इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का योगफल निकला है 5। और ए का इफिशियंसी यहाँ पर कितना है तो सी का 2 गुना है। यानी ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2c प्लस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ से बी प्लस सी का इफिशियंसी दिया हुआ है। यहाँ से बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 3। अगर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो यहाँ से बी और सी के इफिशियंसी का वैल्यू पता चलेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को अगर माइनस कर देंगे तो बी से बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2c माइनस सी। 2c माइनस सी हो जाएगा 2c, 2c माइनस सी यानी सी। और यहाँ से 5 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ से आएगा 2। यानी सी का एफिशिएंसी पता चल गया 2 है। अगर ए का एफिशिएंसी पता करना होगा तो ए का एफिशिएंसी निकल गया, ए का एफिशिएंसी यहाँ से निकलेगा सी का 2 गुना, सी का एफिशिएंसी 2 है, 2 गुना 2 यानी सी ए का एफिशिएंसी निकलेगा 4। ठीक है। अब बी का एफिशिएंसी अगर निकालना होगा तो बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। इसी में पुट कर देते हैं तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी अगर 2 यहाँ पे पुट करेंगे
तो बी का एफिशिएंसी निकलेगा 1। यहाँ से बी का एफिशिएंसी निकल करके आएगा 1, यानी बी एक काम प्रतिदिन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, बताइए कि बी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, यानी बी अगर इस काम को करना चाहेगा तो अकेला कितना दिन लेगा इस काम को करने के लिए। तो जब भी टाइम निकालने की बात होती है तो हम टोटल वर्क में क्या करते हैं, उस व्यक्ति के कार्य क्षमता से भाग देते हैं जिससे हमें काम करवाना है। तो टोटल वर्क हमें पता है 6 गुना 3 गुना 5, ये टोटल वर्क है। अब इस काम को करवाना है बी से, तो बी कितना समय लेगा, तो बी की एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। तो बी का एफिशिएंसी यहाँ 1 है, जब आप इसमें 1 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से 6 गुना 5 30 गुना 3 90, यानी 90 दिन का जो है समय लेगा बी इस काम को करने के लिए। ठीक है, ऐसा होगा। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ इफिशियंसी के मदद से, यानी इफिशियंसी का यूज करके भी आंसर तक पहुंचा जा सकता था। एक तरीका तो ये है, बेसिक तक हम कल देखे थे, आज क्वेश्चन नंबर 1 से 11 से हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि रामू सोमू की तुलना में 4 गुना अधिक तेजी से काम करता है, यानी इसकी कार्य क्षमता दिया हुआ है कि रामू का कार्य क्षमता, यहाँ से डायरेक्ट दिया हुआ कार्य क्षमता, रामू का कार्य क्षमता दिया हुआ है 4, ठीक, और सोमू की कार्य क्षमता दिया हुआ है 1। ये जो है कार्य क्षमता दिया हुआ है 1। ठीक? यदि सोमू किसी काम को स्वतंत्र रूप से 20 दिनों में कर सकता है तो रामू और सोमू मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो सोमू किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर रहा है तो सोमू का एफिशिएंसी 1 है। अब 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है तो किया गया टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 20 गुना 1, टोटल वर्क हो जाएगा 20। अब इस टोटल काम को रामू और सोमू मिल करके कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो टाइम निकालना जब होगा तो टोटल वर्क में डिवाइड करना पड़ेगा इफिशियंसी से। और काम कर कौन रहा है, तो काम कर रहा है रामू और सोमू दोनों मिल करके। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, रामू और सोमू की एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। जब इसके एफिशिएंसी यानी इसके कार्य क्षमता का जब हम सम निकालेंगे तो सम आएगा 5, 5 जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, यानी 4 दिन में इस काम को पूरा समाप्त कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 देखा जाए। ए 12 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, बी 16 दिन में उसी काम को पूरा कर सकता है, 4 दिन एक साथ काम किया है। और जो बचा हुआ काम है वो कितना बचा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो 12 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 4, 12 और 16 का एलसीएम होगा। कार्य क्षमता निकालेंगे तो इसका कार्य क्षमता निकलेगा 4, इसका कार्य क्षमता निकलेगा 3। ये किसका है, ये है ए का, ये है बी का। 4 दिन तक अगर एक साथ काम किया है, यदि वे 4 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करेगा, तो 4 दिनों में जब एक साथ काम करेगा तो एक साथ कितना काम कंप्लीट होगा 4 दिनों में। एक दिन में जब ये मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 4 3 7 काम कंप्लीट होगा। 4 दिन तक काम करेगा तो 28 काम समाप्त हो जाएगा, 28 काम समाप्त हो जाएगा 4 दिन में। टोटल काम कितना है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो टोटल काम है 48। अब शेष काम कितना बच गया, तो शेष काम बच गया है 20। अब पूछा है कि अब पूछा है कि बताइए जो शेष काम बचा हुआ उसका अंश कितना है। ठीक है, तो शेष काम बचा हुआ है 20, कितना में, टोटल काम कितना था करने के लिए, टोटल काम करने के लिए था 48। 4 से इसको हम कर सकते हैं 5 बार में, 4 से 12 बार में, यानी जो काम बचा हुआ है वो 5/12 बचा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, ये भी क्वेश्चन CHSL का पूछा हुआ है, आसान क्वेश्चन नहीं है। वो आदमी
10 एकड़ जमीन को 15 दिन में जोत सकता है। ठीक है, 10 दिनों में 50 एकड़ जमीन अगर जोतवाना है तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर टोटल वर्क होता है नंबर ऑफ मैन इंटू उसका एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम, ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे आदमी वही सेम है। पहले कंडीशन में जो आदमी 10 एकड़ जमीन को जोत रहा है 15 दिन में, उसी सेम इफिशियंसी के कितने आदमी को लाना है, सेम इफिशियंसी के कितने आदमी को लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आदमी या औरत अगर एक समान रहे क्वेश्चन में तो उसका इफिशियंसी एक समान होगा। इफिशियंसी अगर अलग अलग होगा तो उस कंडीशन में क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है इफिशियंसी अलग अलग है, या ऐसा मेंशन किया हुआ रहता है क्वेश्चन में, ताकि हमें समझना पड़ता है कि इफिशियंसी अलग अलग होगा। क्योंकि आदमी यहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी की संख्या ही पूछा है, इसका मतलब दोनों की इफिशियंसी समान है, तो समान इफिशियंसी को लेके चलना पड़ेगा। यहाँ से जब आप टोटल वर्क फाइंड आउट कीजिएगा तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मैन। पहले 6 आदमी है, इफिशियंसी सेम रहेगा, इफिशियंसी सेम रहेगा तो मान लेते इफिशियंसी एक है। कितना दिन का टाइम लेगा, 15 दिन का टाइम ले रहा है। और ये जो टोटल वर्क होगा, ये टोटल वर्क कहीं ना कहीं किसके बराबर है, 10 एकड़ जमीन के बराबर है। यानी ये जो टोटल वर्क होगा, अगर इतना काम कर लिया जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि 10 एकड़ जमीन को जोत लिया। ठीक है, अब आगे 50 एकड़ जमीन को जोतवाना है, तो 50 एकड़ जमीन अगर हमें जोतवाना है तो अब कितने आदमी जो है हमें चाहिए। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ मैन हमें पता करना है। इफिशियंसी उसका वही सेम रहेगा, तो मान लेते हैं एक है, आप दो भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और 50 एकड़ जमीन कितने दिन में, 10 दिनों में, तो यहाँ पे टाइम लेना पड़ेगा 10। ठीक है, यहाँ पर पहले 10 एकड़ काम हो रहा है, यानी 10 एकड़ खेत को जोता जा रहा है। दूसरे कंडीशन में 50 एकड़ खेत को जोता जा रहा है और काम इतना है। अब दोनों को जब तक इक्वल नहीं करेंगे तब तक नंबर ऑफ मैन फाइंड आउट नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पर 10 है, तो आप इसको 50 बनाइए, या इसको अगर 10 बनाना है तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, बनेगा। तो यहाँ भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 10 करने के लिए, यानी ये 10 हुआ, 5 से डिवाइड किया तो सेम चेंज यहाँ करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड इधर भी करना पड़ेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 90, ये आ जाएगा मेरा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद आएगा 2m। यानी यहाँ से नंबर ऑफ मैन निकल करके आएगा कितना, यहाँ से आएगा नंबर ऑफ मैन 45। यानी 45 आदमी जो है हमें चाहिए होगा, तो आज का आंसर जो होने वाला है वो 45 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। ये भी आसान क्वेश्चन है। राजू 20 दिनों में काम को खत्म कर सकता है, 5 दिन तक इस पर काम करता है। जैकब ने अकेले 15 दिनों में से इस काम को पूरा कर लिया, दोनों इस काम को इस कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इफिशियंसी से ही बना लेते हैं डायरेक्ट। राजू अगर 20 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकता है तो इस कंडीशन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा राजू का एफिशिएंसी इंटू 20 लिया गया टाइम, ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए 5 दिनों तक इस पर काम किया, यानी ये टोटल वर्क राजू अगर करना चाहेगा तो इतना होगा। लेकिन राजू काम किया कितना है, तो 5 दिन तक काम किया है। तो इस कंडीशन में 5 दिन में किया गया कुल काम कितना होगा, तो राजू का एफिशिएंसी गुना 5 करना पड़ेगा, राजू का एफिशिएंसी गुना 5 करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो शेष काम बच गया है उस काम को जैकब करने के लिए आता है और अकेले 15 दिनों में शेष काम को पूरा कर दिया है। तो यानी अब जो जैकब आया है इस काम को करने के लिए, वो 15 दिन में काम को समाप्त किया है। इस कंडीशन में जैकब का एफिशिएंसी इंटू लेना पड़ेगा 15। ये जैकब के द्वारा किया गया काम होगा 15 दिन में। ठीक है,
तो अब जो टोटल वर्क था ये इसके बराबर हो जाएगा कि 5 दिन तक का किया गया काम राजू के द्वारा और 15 दिन तक का किया गया काम जैकब के द्वारा, बराबर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ इफिशियंसी का रेशियो आएगा। कैसे आएगा इफिशियंसी का रेशियो? यहाँ पर 5 इधर आएंगे, इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 15 इफिशियंसी ऑफ राजू बराबर इधर हो जाएगा 15 इफिशियंसी ऑफ जैकब। ठीक है, यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो आएगा 1/1, यानी राजू का जो कार्य क्षमता है वही कार्य क्षमता जैकब का भी है, यानी राजू भी एक दिन में एक काम कर रहा है और जैकब भी एक दिन में एक काम कर रहा है। टोटल वर्क अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 20 गुना इफिशियंसी ऑफ राजू, यानी 20 गुना 1 टोटल वर्क हो जाएगा 20। अब इस 20 काम को करने के लिए दोनों अगर आएगा तो कितना दिन का टाइम लेगा? तो दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 + 1 2, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं 10 दिन का टाइम लगेगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है। हम पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किए हुए हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो हम स्टेप लेंगे वो मेरा स्टेप यही होगा कि ए जो है वो 12 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है, और बी जो है वो 16 दिन में इस काम को समाप्त करेगा, उसी सेम काम को। तो यहाँ से अगर एलसीएम लिया जाए तो ये एलसीएम इसका टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा, तो ये इसका एफिशिएंसी हो जाएगा और टोटल वर्क हो जाएगा इतना। 12 से डिवाइड करेंगे तो एक एफिशिएंसी निकलेगा 4 काम प्रतिदिन। 16 से डिवाइड करेंगे तो बी का एफिशिएंसी निकलेगा 3 काम प्रतिदिन। अब काम को देखिए किया कैसे जा रहा है। यदि भी एक दिन छोड़ करके काम करें तो ए से शुरू करके कितने दिनों में दीवार बनाई जा सकेगी? ये टोटल दीवार इतना बनाना है। ठीक है, एक दीवार, एक दीवार का मतलब हो गया इतना पार्ट। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 48, यानी एक दीवार को आप 48 इक्वल पार्ट्स में बांट दीजिए। तो 48 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो एक दीवार होगा, यानी एक दीवार को आप 48 इक्वल पार्ट्स में बांट दीजिए, वही टोटल वर्क के बराबर होगा। यानी एक दीवार का मतलब हो गया 48 पार्ट, उस दीवार का टोटल 48 हिस्सा, यानी 48 हिस्सा अगर हम कंप्लीट कर देते हैं तो हम ये कहेंगे कि एक दीवार का निर्माण हुआ। यही टोटल वर्क का मतलब होता है। ठीक है, अब काम को कैसे किया जा रहा है कि अब इस काम को पहले करने आ रहा है ए, ठीक है, फिर ए नहीं आएगा, दूसरे दिन आएगा बी, फिर अगले दिन आएगा ए, यानी एक एक दिन छोड़ करके काम को किया जा रहा है, एक दिन छोड़ करके। फिर अगले दिन आएगा इस काम को करने के लिए बी। ठीक है, पहला दिन अगर ए आएगा काम करने के लिए तो एक दीवार के 4 हिस्सा को ये कंप्लीट करेगा। फिर अगले दिन बी जब इस काम को करने आएगा तो उसी दीवार के 3 हिस्सा को कंप्लीट कर देगा, यानी टोटल 3 भाग ये कंप्लीट कर देगा दीवार का। फिर अगले दिन अगर ए आएगा तो 4 हिस्सा, फिर अगले दिन बी आएगा तो 3 हिस्सा इस काम को कंप्लीट करेगा, फिर दीवार का पार्ट ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, 4 3, फिर इसके बाद 4 3, यानी अगर इस 2 दिनों को देखा जाए, अगर इस 2 दिनों को देखा जाए तो 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। 2 दिन में यहाँ पे 7 काम पूरा होगा मेरा, 2 दिन में 7 काम पूरा हो रहा है। ठीक है, अब अब आप ये देखिए कि टोटल हमें 48 काम करवाना है, 48 काम करवाना है। तो 48 काम इसको बनाइए, यानी 7 काम 2 दिन में करा तो 48 काम इसमें लीजिए कैसे होगा? तो दो दो के मल्टीपल में आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 काम, तो 7 का जब आप मल्टीपल लीजिएगा तो 7 का 6 गुना अगर लीजिएगा तो 7 का 6 गुना कितना हो जाएगा?
तो 7 का 6 गुना हो जाएगा 42, यानी 42 काम अगर वो करेगा इसको कितना दिन लेगा इस काम को करने में। तो हम बोलेंगे इसका अगर आप 6 गुना किए हैं तो इधर भी आपको 6 गुना करना पड़ेगा, इधर भी 6 गुना करना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा आपको 12 दिन। यानी 12 दिन अगर वो काम करता है तो 12 दिन में 48 काम वो कंप्लीट कर देगा, यानी 48 नहीं 42 काम को कंप्लीट कर देगा, यानी उस दीवार के 42 भाग को 12 दिन में बना चुका होगा। इस तरह से यहाँ उसको दो दो के मल्टीपल में लीजिए, ठीक है, तो 2 के मल्टीपल में अगर टाइम यहाँ पे दिया हुआ रहता कि एक एक दिन छोड़ करके अगर वो काम करेगा तो 15.2/3 दिन में काम को समाप्त कर देगा, तो उस कंडीशन में दो दो के मल्टीपल में आप उसको तोड़ दीजिए। इससे पहले जब हम क्वेश्चन देखे थे वहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ था कि अगर एक दिन छोड़ के काम करेगा तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ टाइम दिया हुआ नहीं है। हम ऐसा किए हैं कि ये जो काम दिया हुआ है टोटल 7 काम 2 दिन में, तो आप 7 के मल्टीपल में चलिए देखिए 48 कहाँ आएगा, तो 7 का मल्टीपल तो 48 नहीं है, 7 का तो मल्टीपल नहीं है। तो हाँ हम 48 के निकट हम 42 तक पहुंच सकते हैं जो कि 7 का मल्टीपल है। तो 42 काम जो है 6 डे में कंप्लीट, मतलब यहाँ पे 12 दिन में कंप्लीट करेगा। यानी हमें इतना पता चल गया कि 42 भाग काम जो है 12 दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से एक चीज पता चला, 12 दिन तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 42 काम हो गया। अब हमें टोटल काम करवाना था 48, 42 हो चुका है, मेरे पास बचा हुआ है टोटल 6 काम। अब मेरे पास बचा हुआ है 6 काम, कब? 12 दिन काम होने के बाद। अब 6 काम करने के लिए, यानी 12 दिन जब काम हो चुकेगा तो 12 दिन के बाद कौन आएगा, यानी 12वां यानी 13वां दिन काम करने कौन आएगा। तो देखिए काम समाप्त कौन करेगा, तो जब आप दो दो का मल्टीपल यहाँ से लिए थे तो काम समाप्त कर रहा था लास्ट में कौन, बी। उसके बाद शुरू कौन कर रहा है, शुरू कर रहा है ए। यानी 12 दिन जब काम होगा तो 13वां दिन काम करने के लिए ए आएगा, और ए जब आएगा तो वो 4 काम कंप्लीट करेगा एक दिन में, एक दिन में 4 काम कंप्लीट कर लेगा, एक दिन है और एक दिन में ये 4 काम कंप्लीट करेगा। तो मेरे पास जो 6 काम बचा हुआ था, इस 6 काम में से अब करने को रह जाएगा मेरा 2 काम, 4 काम कंप्लीट कर लेगा एक दिन में। अब ये 2 काम जो है कौन करेगा, तो ए के बाद काम को करने कौन आ रहा है, बोलेंगे बी आ रहा है, बी करेगा इस काम को, इस काम को बी करेगा। तो यहाँ से देखिए बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, यानी बी 3 काम कर रहा है एक दिन में, 3 काम कर रहा है एक दिन में। तो 2 काम कितना दिन में करेगा, तो 2 काम करेगा ये 2/3 दिन में। ये जो टाइम लगेगा वो और लगेगा इसमें 2/3। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 13 पूर्णांक 2/3 दिन। कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। बी 12 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करता है। तो पहले टोटल वर्क निकालिए। 18 और 12 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 18 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 6 गुना 3 गुना 2, 6 गुना 3 18, और फिर उसके बाद 6 में 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। और ये है मेरा ए का, ये है मेरा बी का। 18 से 12 में डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी निकल के आएगा 2, 12 से डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी निकल के आएगा यहाँ से 3। अगर वो 6 दिन तक काम करेगा तो 6 दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 5 काम कंप्लीट हो जाएगा जब साथ मिलके करेगा, 6 दिन में 30 काम हो जाएगा। यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा मेरा 36। 36 में 6 दिन में 30 काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे पास काम बचेगा करने को कितना, केवल 6।
36 में 30 माइनस कर देंगे तो 6 काम बचेगा। अब एक कार्य छोड़ देता है, यानी 6 दिन तक काम होने के बाद एक काम करना बंद कर दिया है, इसका मतलब अब काम करने को रह गया मेरे पास 6। अब बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, अब इस 6 काम को बी कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो अभी काम बचा हुआ है 6, काम करवाना है बी से, बी की इफिशियंसी से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो बी की इफिशियंसी से जब डिवाइड कीजिएगा तो लिया गया टाइम कितना आएगा, 2 दिन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 117, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। अमीर और अकबर 30 दिन और 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। 8 दिन तक कार्य किया अकबर, उसके बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य को अमीर अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, अभी सेम वही क्वेश्चन था। यहाँ से टोटल वर्क आप निकालिए। अभी जो हम क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 116, सेम क्वेश्चन है। तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, ऊपर हम ले रहे हैं अमीर के द्वारा लिया गया टाइम, नीचे है अकबर के द्वारा लिया गया टाइम। इसका एलसीएम आ जाएगा 30। इफिशियंसी आमिर का आएगा 1 और अकबर का आएगा 2। ठीक, दोनों मिल करके 8 दिन तक, नहीं दोनों मिल के काम नहीं किया, अकबर ने 8 दिनों तक काम किया है और नौकरी छोड़ दिया है। 8 दिन में अकबर कितना काम करेगा, नीचे अकबर का इफिशियंसी है। 8 दिन में 16 काम हो जाएगा। शेष काम अगर हम निकालेंगे तो 30 में से 16 माइनस करेंगे, तो यहाँ से 16×4 = 20, यहाँ से आएगा 14। ठीक है, 14 काम ये शेष रह गया है करने को। अब अकबर जो है 16 काम करके नौकरी छोड़ दिया है। अब ये जो 14 काम शेष बचा हुआ है, इसको आमिर अकेला करना चाह रहा है और अकेला कर रहा है इसको। तो अकेला जब इस काम को करेगा तो कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा। तो ये जो काम 40 बचा हुआ है मेरे पास 14, इसमें आप क्या कीजिए, आमिर के एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए। आमिर का एफिशिएंसी यहाँ से 1 था, 1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो लिया गया टाइम आएगा। तो लिया गया टाइम कितना होगा, 14 ही होगा। आसान सा क्वेश्चन था। समन 118, क्वेश्चन नंबर अभी जो हम यहाँ से देखे थे क्वेश्चन नंबर 103, वो सेम क्वेश्चन है यहाँ भी। एक से क्वेश्चन नंबर 103 है और यहाँ से भी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 118 सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं। ए और बी अगर मिल करके काम करेगा तो 15 दिन में काम को समाप्त कर देगा, ऐसा क्वेश्चन बोला है। बी और सी जो है 24 दिनों में इस काम को कंप्लीट करेगा। बी और सी अगर करना चाहेगा 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। यहाँ से टोटल वर्क अगर आप निकालिएगा तो टोटल वर्क यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15। इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। 8×3 15 से डिवाइड करने पर ए प्लस बी का एफिशिएंसी का योगफल आ जाएगा 8 काम प्रतिदिन। 24 से डिवाइड करने के बाद आएगा 5 काम प्रतिदिन। ठीक है, ऐसा है। ए सी से 2 गुना अच्छा काम कर रहा है, यानी ए का जो इफिशियंसी होगा सी की इफिशियंसी का 2 गुना है। यानी जहाँ ए का एफिशिएंसी है यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2c, यानी 2c+b 8, 2c+b इफिशियंसी का योगफल है 8। यहाँ पर b+c इफिशियंसी का योगफल है 5। इसको जब सॉल्व करेंगे यानी इसको जब माइनस करेंगे यहाँ से
ठीक है, माइनस जब करेंगे तो यहाँ से बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा सी का वैल्यू आएगा 3, सी का एफिशिएंसी निकलेगा 3। काम करवाना किसे, बी से करवाना है, तो बी का एफिशिएंसी हमें मालूम होना चाहिए। सी का एफिशिएंसी पता चल गया, तो सी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना है, 3 है। सी का एफिशिएंसी निकला है 3। अब बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 5। जब सी का एफिशिएंसी 3 है तो बी का एफिशिएंसी कितना बचेगा, 2 बचेगा। आप यहाँ से भी कर सकते थे। ए का एफिशिएंसी मालूम करना पड़ेगा, तो ए का एफिशिएंसी यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब आप रखिएगा सी का वैल्यू 3, तो 3 गुना 2 6, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, 6 प्लस 2 8, तब यहाँ पे 8 होगा। तो बी का एफिशिएंसी निकल गया है मेरा कितना, 2। अब बी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, तो लिया गया टाइम क्या होगा, लिए गए टाइम फाइंड आउट करने के लिए टोटल वर्क में डिवाइड करना पड़ेगा बी की एफिशिएंसी से। जब आप 2 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये 60 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि लिया गया टाइम होगा वो 60 दिन होगा। ऐसे वो क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा, इसको आप अगर आप इसको कार्य क्षमता से बनाना चाहेंगे तो फिर भी उससे भी बनेगा। इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट कार्य क्षमता से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कार्य क्षमता से भी कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी का इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल लिए गए टाइम में, बराबर करना पड़ेगा बी का इफिशियंसी प्लस सी की इफिशियंसी इंटू 24 से। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ ए का एफिशिएंसी 2 गुना, यानी ए का एफिशिएंसी दिया हुआ यहाँ पर 2, सी का एफिशिएंसी यहाँ पर दिया हुआ है 1। आप जब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से बी का यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ये इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से बी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। बी का एफिशिएंसी पता चलने के बाद आप टोटल वर्क यहाँ से फाइंड आउट कर दीजिए, और टोटल वर्क में आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो लिया गया टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, एंटनी और विकास एक साथ 20 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, अकेले विकास 25 दिन में काम को पूरा कर सकता है। एंटनी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर, ये भी आसान क्वेश्चन है। एंटनी और विकास अकेले इस काम को 20 दिनों में करेगा। विकास ये दोनों मिल के 20 दिन में कर रहा है, विकास अकेला 25 दिन में करेगा। टोटल वर्क अगर आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो टोटल वर्क आ जाएगा 5 गुना 5 25, 5 में 4 गुना करेंगे तो 20। इफिशियंसी अगर यहाँ से निकालना पड़ेगा, इफिशियंसी यहाँ से निकलेगा 5, यहाँ से इफिशियंसी निकलेगा 4, विकास का इफिशियंसी निकल गया 4, तो एंटनी का इफिशियंसी हो जाएगा 1। ठीक है, एंटनी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल जो काम है इस टोटल काम में एंटनी की इफिशियंसी से डिवाइड भाग करना पड़ेगा। तब 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो 100 आएगा, 100 टाइम लगेगा, 100 डेज का टाइम लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 120, नंबर 120। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 15 10 का आप एलसीएम अगर लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, ये 15 10 का एलसीएम हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 2। 15 से डिवाइड करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकलेगा 2, इसका एफिशिएंसी निकलेगा 3। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। 4 दिन तक एक साथ काम किया तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 + 2 5, एक दिन में 5 काम, 4 दिन में 20 काम। टोटल काम यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल काम यहाँ से है 30, 30 में 20 काम हो चुका है, बच गया 10। कितना में, टोटल काम 30, 30 में 10 काम बचा हुआ है, यानी 1 बटे 3 5 काम का बचा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
21। 121। अरे ए बी से दोगुना अच्छा कार्य कर रहा है, यानी ए किसी काम, ए बी से दोगुना अच्छा कार्य कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है, बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है, ए एक दिन में दो काम करेगा, और साथ में वो 22 दिनों में एक काम को पूरा कर ले रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो जब साथ मिल करके 22 दिनों में काम को पूरा कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो दोनों का एफिशिएंसी का योगफल कितना हो जाएगा? 3 टोटल वर्क हो जाएगा। ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगा? टोटल वर्क हमें फाइंड आउट हो चुका है। अब ए से दो, ए के द्वारा इस काम को करवाना है तो एक एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाला है वो 33 का टाइम लगेगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 12, 15, 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को लिख कर रहे हैं। 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 4 = 12, 3 को 5 से गुना करेंगे 15, और 5 × 4 = 20। ठीक है, हमें इफिशियंसी चाहिए ए का, बी का, सी का। 12 से ए प्लस बी का आगे आएगा, यहाँ से आएगा ए प्लस बी का एफिशिएंसी, यहाँ से आएगा बी प्लस सी का एफिशिएंसी, यहाँ पर आएगा सी प्लस ए का एफिशिएंसी। 12 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी निकल के आएगा 5। 15 से डिवाइड करने के बाद ये एफिशिएंसी इसका आएगा 4। 20 से डिवाइड करने के बाद इसका एफिशिएंसी आएगा 3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 × ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी का योगफल आएगा 12। 2 से डिवाइड करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों की एफिशिएंसी का सम आ गया है मेरा 6। ठीक है, ए बी सी अगर एक साथ काम करेगा तो कितना दिन का टाइम लेगा? तो टोटल वर्क में एक साथ वाली इफिशियंसी से आप डिवाइड कर दीजिए तो दिया गया टाइम आएगा। यहाँ से जो टाइम आने वाला है वो टाइम आने वाला है 10 दिन। तो ये 10 दिन का टाइम जो है वो लगने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123। ए और बी 15 दिन 10 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, एक साथ कार्य शुरू करते हैं, बी 2 दिन के बाद काम को छोड़ दिया है, ए शेष काम को पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिन की संख्या बताइए। तो पहले टोटल वर्क फाइंड आउट कीजिए कितना हो जाएगा। तो फाइंड आउट अगर हम करें टोटल वर्क तो ये 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा जो कि टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ से लेंगे एलसीएम तो ये जाएगा 5 × 3 × 2, ये ए का, ये है बी का। 15 से डिवाइड करने के बाद इसका एफिशिएंसी आएगा 2, इसका एफिशिएंसी निकलेगा 3। बी 2 दिन तक काम किया है, छोड़ दिया, तो 2 दिन में कितना काम समाप्त हो जाएगा? तो यहाँ से देखा जाए तो एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 6 काम बी के द्वारा कंप्लीट हो चुका है। टोटल काम कितना है? बोलेंगे टोटल काम है 30। 30 में से 6 काम हो चुका है तो बोलेंगे बचा हुआ काम कितना है? 24। अब इस 24 काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो ए के द्वारा कितना टाइम लगेगा? एक एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, एक एफिशिएंसी से डिवाइड करने के बाद जो लगने वाला टाइम है वो है 12। पूछा काम पूरा होने के लिए कितना आवश्यक दिन है, तो 12 दिन तो अकेला ए ले लिया शेष काम को करने के लिए। अब बी पहले 2 दिन काम कर चुका है तो 12। अच्छा, यहाँ से एक चीज, यहाँ से एक देखिए, वे एक साथ काम शुरू करता है। क्वेश्चन में एक लाइन पहले पढ़ना पड़ेगा कि वो काम जो है एक साथ शुरू किया है। ठीक है, ये बी अकेला काम नहीं किया है, एक साथ काम हुआ है पहले। ठीक है,
एक साथ पहले जो है वो 2 दिन तक काम हुआ। यहाँ पे देखिए बोला है क्वेश्चन में कि एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 2 दिन के बाद काम को छोड़ देता है, यानी ए और बी दोनों मिल करके 2 दिन तक एक साथ काम किया है। तो 2 दिन में एक साथ काम करेगा तो कितना काम समाप्त हो जाएगा? तो एक दिन में 5 काम, 2 दिन में 10 काम समाप्त हो गया। यहाँ पर टोटल काम कितना है? तो 30 काम। 30 में 10 काम हो चुका है, बचा हुआ है 20 काम। ठीक है, इस 20 काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा? तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 10। 10 दिन तो यहाँ लिया, अब बी ए और बी दोनों मिल के 2 दिन तक पहले काम कर चुका है। 10 यहाँ 2 वहाँ, तो 10 दिन, 10 + 2 12 दिन का टाइम जो है वो लगने वाला है। ठीक है, तो 124। ए और बी अगर मिलेगा 9 दिन में 45% काम कर रहे हैं। 45% का मतलब हो गया 45/100। इतना काम कर रहा है 9 दिन में, तो काम 100% करवाना पड़ेगा। 100% करने के लिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100/45 से, या इसको आप क्या कीजिए यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, 100% लीजिए, या इसको टोटल काम को एक लेकर के चलिए, एक ही चीज होगा। 100 कटेगा, 45 तो एक काम टोटल कंप्लीट होगा यहाँ पर। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100/45 से। ठीक है, तो यहाँ से 100 आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 20, यानी ए और बी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर देगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो ये मतलब हो 20 दिन में काम समाप्त करेगा। ए अकेला 30 दिन में काम समाप्त कर लेगा। ये अगर अकेला इस काम को करने आएगा तो 30 दिन का टाइम लेते हुए इस काम को समाप्त करेगा। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10 × 3 × 2 टोटल वर्क। बी अकेले उसी काम को करने में कितना दिन लगाएगा? तो आप एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी अगर आप निकालिएगा तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकलेगा यहाँ से 3, यहाँ से निकलेगा ए का एफिशिएंसी 2। ए का एफिशिएंसी अगर 2 होगा, ए का एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी का एफिशिएंसी यहाँ से 1 होगा। बी के द्वारा लगाया गया टाइम, तो टोटल वर्क में आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ से कितना आएगा? 60 आएगा। 60 नहीं, 30, हाँ 60 आएगा। तो 60 दिन टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 124, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। रवि मोहन एक साथ 3 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। अकेले रवि 7 दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है। उसी काम को पूरा करने में मोहन अकेला कितना दिन लगे? ये भी आसान क्वेश्चन है। रवि और मोहन अगर इस काम को करने आएगा तो 3 दिन रवि अकेला 7 दिन में समाप्त करेगा। का एलसीएम ये लीजिए 21, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी निकलेगा 7। 7 से डिवाइड करेंगे इसका एफिशिएंसी निकलेगा 3। इसका एफिशिएंसी है 3, इसका एफिशिएंसी है 4। ठीक है, उसी काम को पूरा करने के लिए मोहन को अकेला कितना? तो मोहन की एफिशिएंसी से टोटल वर्क में डिवाइड कीजिए, तो मोहन का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। आप डिवाइड करेंगे, यहाँ से आएगा 4×1 = 5। क्वेश्चन नंबर 126, 126 करने का आप प्रयास करेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है। x + y के द्वारा लिया गया टाइम 15 दिन काम को समाप्त करने में, y के द्वारा लिया गया टाइम 40 दिन। एलसीएम अगर आप इसका निकालेंगे ये जगह 8×5 40, इसमें गुना करेंगे 3 से 15, टोटल वर्क हो जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा एक्स और वाई का 8 फुल सम। 40 से डिवाइड करने पर वाई का एफिशिएंसी निकलेगा 3, यानी वाई अगर 3 है तो एक्स हो जाएगा कितना? 5। 5×3 = 8। टोटल काम पता चले गया, टोटल काम पता है, एफिशिएंसी सबका पता है। एक्स अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा? आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक्स की एफिशिएंसी से टोटल वर्क में आप डिवाइड कीजिए। तो एक्स का एफिशिएंसी 5, 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 24 दिन का टाइम लगने वाला है। ये क्वेश्चन 127।
पी और क्यू 10 दिन 15 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। क्यू ने 2 दिन तक काम को किया है, नौकरी छोड़ दी है। ठीक है, टोटल वर्क आप निकालिए, आप इसका एलसीएम लीजिए 10 और 5 का, तो 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा। ठीक है, एफिशिएंसी निकलेगा 1, क्यू का एफिशिएंसी निकलेगा 2। ठीक, क्यू ने 2 दिन तक काम किया है और नौकरी छोड़ दिया, तो 2 दिन में कितना काम समाप्त हो जाएगा? एक दिन में क्यू काम कर रहा है 2, तो 2 दिन में 4। इसके बाद 4 काम करने के बाद नौकरी छोड़ दिया, शेष काम मेरे पास बचा हुआ है 6। 10 में 4 काम हो गया, 10 में 4 काम हो गया, तो मेरे पास शेष काम बचा हुआ है 6। अब पी जो है शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो पी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, 6 में आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 दिन का ही टाइम लगने वाला है। ये क्वेश्चन 128। अभी कोई किए इस टाइप क्वेश्चन, स्मिथ और अजीत 12 दिन और 18 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। वे 4 दिनों तक एक साथ काम किया है, तो जो काम बचा हुआ, ये क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, स्मिथ 12 दिन में समाप्त करेगा, अजीत 18 दिन में समाप्त करेगा। कैल्शियम टोटल वर्क हो जाएगा जो कि 6 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा टोटल वर्क। इफिशियंसी निकालेंगे, स्मिथ का इफिशियंसी निकलेगा, 12 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पर 2। ठीक है, तो 4 दिनों के लिए एक साथ काम करता है, तो एक दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 काम। 4 दिन तक काम करेगा तो 20 काम यहाँ से कंप्लीट होगा। टोटल काम कितना था, तो टोटल काम यहाँ पे था 36, 20 हो चुका है। अब मेरे पास जो काम बचा हुआ है वो बचा हुआ है 16। तो जो काम शेष बचा हुआ कितना भाग है, तो शेष बचा हुआ है 16, लवर कितना था, तो 36। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे 4 से 4 बार में, 4 से 9 बार, यानी 4/9 भाग जो काम का वो बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 129। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम कई तरीका से बना सकते हैं, आपको जो तरीका समझ में आए आप उस तरीका से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो तरीका आप बनाए उसी तरीका से बनाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं इससे बेहतर तरीका, तो आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट बनेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा उस सब्जेक्ट पे आपका पकड़ मजबूत होगा। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस जिसका जितना बेहतर है रिजल्ट उसी का होगा, और उसी का वो सब्जेक्ट जो है उसके पकड़ में होगा। प्रैक्टिस पे सब कुछ डिपेंड करता है। आप कोई भी तरीका, कोई भी मेथड यूज ले सकते हैं। 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 5 और पुरुष आ गया है, पुरुष आया है, इसका मतलब इफिशियंसी सेम है, इफिशियंसी सेम लेना पड़ेगा। समान कारीगरी से, यहाँ पे लिखा हुआ भी है समान कारीगरी, मतलब इफिशियंसी समान है, उनके साथ शामिल हो गए हैं। शेष काम को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिन की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कोई भी तरीका से बना सकते हैं क्वेश्चन को। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 25 पुरुष, इफिशियंसी सबका समान है, तो हम एक मान लेते हैं, इफिशियंसी नंबर ऑफ मैन इंटू इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम, 16 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, अब काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के 4 दिन के बाद 5 और पुरुष समान कारीगरी के साथ आए, यानी 4 दिन तक जो है 25 पुरुष काम किया है, तो 25 पुरुष 4 दिन तक काम किया है सेम इफिशियंसी के साथ, तो 25 गुना 1 गुना 4, ये 4 दिन में इतना काम समाप्त हो जाएगा। अब 4 दिन के बाद 5 और पुरुष सेम इफिशियंसी के साथ आ गया है, तो अब नंबर ऑफ मैन कितना होगा, तो पहले 25 था, 5 और पुरुष आ गया, तो अब आ जाएगा नंबर ऑफ मैन 30। इफिशियंसी समान है, एक मानेंगे तो एक ले लेते हैं। तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितना दिन चाहिए होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे टाइम टी लगने वाला है, यही शेष काम है, यही शेष काम है। इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है शेष काम को पूरा करने के लिए। तो टोटल टाइम पूछता तो आपको ये टाइम जो 16 दिन, ये जो शुरू का 4 दिन किया है ये टाइम प्लस शेष काम को करने में जो टाइम लगेगा दोनों का सम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है शेष काम, ये जो शेष काम है इसको करने में कितना टाइम लगेगा, सॉल्व कीजिए। जब आप इसको
एक तरफ करके जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 गुना 16 में से 4 माइनस करेंगे 12 बराबर इधर बचेगा ये 30 से आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा टाइम। तो यहाँ 25 से 5 बार में, ये 6 बार में, 6 से 12 2 बार में, ये टाइम लगने वाला है 10। टोटल 10 का 10 दिन जो है वो टाइम लगने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। पी क्यू से 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी क्यू अगर एक दिन में एक काम कर रहा है, पी एक दिन में 3 काम कर रहा है, इफिशिएंसी दिया हुआ है। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए क्यू एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क हमें पता चलेगा यहाँ से, टोटल वर्क इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। ठीक है, क्यू का इफिशियंसी 1, क्यू के द्वारा लिया गया टाइम है 24, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, पी और क्यू अगर एक साथ काम को करेगा तो कितना दिन लेगा, तो पी और क्यू की इफिशियंसी से आप इसमें डिवाइड करोगे, टोटल वर्क मिल जाएगा, टाइम आएगा। तो दोनों के एफिशिएंसी का योगफल यहाँ से कितना आएगा 4, 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो टाइम लगने वाला है वो 6 लगने वाला है, 6 दिन आएगा। ठीक है, इस तरह से टोटल मेरा 130 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप इसको एफिशिएंसी के हेल्प से एक बार बनाने का प्रयास करेंगे, ये जो क्वेश्चन था आप इसको एक बार एफिशिएंसी का यूज लेते हुए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करें, क्या सेम क्वेश्चन आता है, इससे ऐसे भी आप कर बनाएंगे, जो आंसर आने वाला था वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो मेरा 130 क्वेश्चन आज तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले सीरीज, आज के क्लास में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक, ये SSC CHSL का जो एग्जाम है वो इंटर स्तरीय एग्जाम है, लेकिन इसका पीटी का जो क्वेश्चन आता है, यानी CBT 1 में जो CHSL का जो मैथ्स क्वेश्चन आता है वो SSC CGL के CBT 1 यानी पीटी के मैथ क्वेश्चन से इसका लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक, CHSL का मैथ क्वेश्चन का, CGL का इजी पूछता है, जो CHSL का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, टाइम टेकिंग रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं।